क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी पुरसुकून जगह पर खड़े हैं, लेकिन अचानक आपको महसूस हो कि पूरी दुनिया आपके इर्द-गिर्द घूम रही है? क्या सुबह उठते ही आपको लगता है कि ज़मीन आपके पैरों के नीचे से खिसक रही है या हर चीज़ हिल रही है? अगर आप चक्कर आने, सर घूमने या ऐसी किसी भी परेशानी का शिकार हैं, तो आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में लाखों लोग रोज़ाना इस तकलीफ और बेचैनी से गुजरते हैं। ये सिर्फ एक जिस्मानी तकलीफ नहीं है, बल्कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी, आपके काम और यहाँ तक कि आपके रिश्तों पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। आपको गाड़ी चलाने से डर लगता है, सीढ़ियाँ चढ़ने से खौफ आता है और कभी-कभी तो बिस्तर से उठना भी मुश्किल महसूस होता है। आपने इस मसाले के लिए कई डॉक्टर्स को दिखाया होगा, मुख्तलिफ दवाएं इस्तेमाल की होंगी और कई इलाज भी आजमाए होंगे। लेकिन क्या कभी किसी ने आपको बताया है कि जो खाना आप रोजाना बड़े शौक से खाते हैं, वही आपके चक्कर आने और सर घूमने की असल वजह हो सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी प्लेट में कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो आपके दिमाग के बैलेंस सिस्टम को अंदर से तबाह कर रही हैं? आज की इस खास वीडियो में मैं आपको उन 3 सबसे खतरनाक और आम खानों के बारे में बताऊंगी जो आपके जिस्म में खामोश सूजन पैदा करते हैं। ये सूजन आपके दिमाग और कानों में मौजूद बैलेंस सिस्टम को बुरी तरह मुतासिर करती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जिस्म का बैलेंस सिस्टम कैसे काम करता है। हमारे कानों के अंदर एक छोटा लेकिन बहुत पेचीदा सिस्टम होता है जिसे इनर ईयर कहते हैं। ये सिस्टम लगातार हमारे दिमाग को सिग्नल भेजता है कि हम कहाँ झुक रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं और हमारे जिस्म की क्या पोजीशन है। ये सिग्नल्स हमारे दिमाग को बताते हैं कि हम सीधे खड़े हैं या गिरने वाले हैं। जब किसी वजह से इस नाजुक सिस्टम में सूजन आ जाती है, तो ये सिग्नल्स गलत जाना शुरू हो जाते हैं और हमारे दिमाग तक गलत मालूमात पहुंचती है। इसी गलत मालूमात की वजह से हमें चक्कर आते हैं और सर घूमता हुआ महसूस होता है। चक्कर आने वाले ज्यादातर मरीजों का सबसे बड़ा मसाला ऑटो इम्यूनिटी और सूजन होता है। इसका मतलब है कि आपका इम्यून सिस्टम गलती से आपके दिमाग या कानों के उन हिस्सों पर हमला करना शुरू कर देता है जो बैलेंस के लिए जरूरी है। और इस आग को भड़काने की सबसे बड़ी वजह हमारी रोजमर्रा की खुराक है। आइए इसके बारे में तफसील से समझते हैं। फूड नंबर 1, ग्लूटेन। पाकिस्तान में हमारी सुबह गर्मा गर्म पराठों से शुरू होती है और रात का खाना रोटी के बगैर अधूरा लगता है। गेहूं हमारी खुराक का एक बुनियादी हिस्सा है, लेकिन अगर आप चक्कर आने या सर घूमने का शिकार हैं, तो ग्लूटेन, जो कि गेहूं में पाया जाने वाला एक खास प्रोटीन है, आपके लिए जहर से कम नहीं। आपको यह सुनकर हैरत होगी, लेकिन साइंस इसे साबित करती है। ग्लूटेन, खास तौर पर इसके खास हिस्से ग्लाइडिन और अल्फा ग्लाइडिन, ऑटोइम्यून बीमारियों के लिए दुनिया के सबसे बड़े ट्रिगर्स में से हैं। जब आप रोटी, डबल रोटी या गेहूं से बनी कोई भी चीज खाते हैं, तो इसमें मौजूद ग्लूटेन फौरन आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। ये एक्टिव इम्यून सिस्टम फिर साइटोकाइन और केमोकाइन जैसे इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स रिलीज करता है। ये केमिकल्स हमारे जिस्म में सूजन पैदा करते हैं और ये सूजन सिर्फ जिस्म के एक हिस्से तक महदूद नहीं रहती। ये इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स खून के जरिए पूरे जिस्म में फैल जाते हैं और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये हमारे दिमाग तक भी पहुंचते हैं। हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स में साइटोकाइन रिसेप्टर्स होते हैं और जब ये केमिकल्स दिमाग तक पहुंचते हैं, तो ये असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन पैदा करते हैं। इसका मतलब है कि दिमाग का एक हिस्सा महसूस करता है कि जिस्म बिल्कुल बैलेंस में है, जबकि दूसरा हिस्सा महसूस करता है कि कुछ गलत है। इस सिग्नल के मिसमैच और दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों में गड़बड़ी की वजह से चक्कर आने और सर घूमने का एहसास पैदा होता है। ये एक बहुत पेचीदा मैकेनिज्म है, लेकिन इसका असर आपकी जिंदगी में बहुत साफ और तकलीफ देह होता है। नई रिसर्च यह भी साबित करती है कि चाहे कोई शख्स बीमार हो या नहीं, जब वह गेहूं खाता है तो उसे कुछ देर के लिए हाइपर लीकी गट हो जाता है। इसका मतलब यह है कि आपकी आंतों की दीवारों में छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं। इन सुराखों से गैर जरूरी और नुकसानदेह मादे, जो आमतौर पर हजम होकर जिस्म से निकल जाते हैं,
खून में शामिल होकर पूरे जिस्म में फैल जाते हैं। ये टॉक्सिन्स दिमाग तक पहुंचकर सूजन पैदा करते हैं। चक्कर के मरीजों के लिए ये सूजन चक्करों की आग में तेल का काम करती है और उनके अलमात को और बढ़ा देती है। पाकिस्तान में कई किस्म के गेहूं इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उन सब में ग्लूटेन होता है। अगर आप चक्करों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो कुछ दिनों के लिए गेहूं और उसकी तमाम चीज़ों से परहेज करने की कोशिश करिए। चावल, मकई, बाजरा या गेहूं के ग्लूटेन फ्री खाने को अपनी खुराक का हिस्सा बनाने की कोशिश करिए, फिर आप फर्क महसूस करेंगे। फॉड नंबर 2, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स। अब बात करते हैं दूसरी चीज की जो हमारी खुराक का एक जरूरी हिस्सा है, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स। पाकिस्तान में दूध और उससे बनी चीजें जैसे दही, लस्सी, पनीर और मलाई हमारी खुराक का एक लाजमी जुज़्व है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर, हमने रोटी तो छोड़ दी लेकिन कोई फर्कस नहीं पड़ा। इसकी वजह एक बहुत बड़ा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है जिसे क्रॉस रिएक्शन या मॉलिक्यूलर मिमिक्री कहते हैं। मॉलिक्यूलर मिमिक्री क्या है, इसे सादा अल्फाज में समझिए। फर्ज करिए कि आपका इम्यून सिस्टम एक चौकीदार है जिसने दुश्मन का चेहरा बहुत अच्छी तरह याद कर लिया है। वह उस पर पोस्ट-इट नोट्स यानी एंटीबॉडीज लगा देता है ताकि उस पर हमला किया जा सके। मसाला ये है कि दूध में मौजूद प्रोटीन्स, खास तौर पर केसिन और ब्यूटीरोफिलिन्स की शक्ल ग्लूटेन से बहुत मिलती जुलती है। आपका इम्यून सिस्टम धोखा खा जाता है। जब आप दूध पीते हैं, दही खाते हैं या कोई भी डेयरी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो इम्यून सिस्टम समझता है कि यह वही पुराना दुश्मन ग्लूटेन है और वह दोबारा हमला करना शुरू कर देता है। ये हमला दोबारा इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स रिलीज करता है और सूजन पैदा करता है जो आपके बैलेंस सिस्टम को मुतासिर करती है। जब तक आप डेयरी और ग्लूटेन दोनों को एक साथ नहीं छोड़ेंगे, आपके जिस्म में सूजन कम नहीं होगी और आपके चक्करों का मसाला हल नहीं होगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि शायद ऑर्गेनिक दूध या उबालकर पीने से या भैंस या बकरी के दूध से मसाला हल हो जाएगा, लेकिन साइंस कहती है नहीं। मसाला दूध के प्रोटीन का है, खास तौर पर केसिन का, और यह प्रोटीन हर किस्म के दूध में मौजूद होता है, चाहे वह गाय का हो, भैंस का हो या बकरी का। अगर आपको ग्लूटेन से मसाला है तो बहुत मुमकिन है कि आपको डेयरी से भी मसाला होगा, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम इन दोनों को एक ही समझता है। ये सब चक्कर के मरीजों के लिए एक जैसे नुकसानदेह हैं। तो अगर आप चक्करों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो कुछ अरसे के लिए तमाम दूध और डेयरी प्रोडक्ट से परहेज करना बहुत ज़रूरी है। आप प्लांट बेस्ड अल्टरनेटिव्स जैसे बादाम का दूध, नारियल का दूध या चावल का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पाकिस्तान में आसानी से मिल जाते हैं। फॉड नंबर 3, चीनी और इंसुलिन रेजिस्टेंस। तीसरा और सबसे खतरनाक दुश्मन है चीनी। हम सब जानते हैं कि चीनी हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। चक्कर आने की दूसरी सबसे बड़ी वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी हालत है जिसमें आपके जिस्म के सेल्स इंसुलिन को सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करते, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा चीनी, मीठा या मीठे ड्रिंक्स पीते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल अचानक बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है। इस स्पाइक की वजह से आपके जिस्म में इंटरल्यूकिन 6 नाम का एक साइटोकाइन बढ़ जाता है जो सीधे तौर पर सूजन पैदा करता है। यह इंटरल्यूकिन 6 दिमाग और इनर ईयर तक पहुंचकर वहां सूजन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से बैलेंस सिस्टम मुतासिर होता है और चक्कर आने का मसाला और बढ़ जाता है। पाकिस्तान में चीनी का इस्तेमाल मिठाइयों, मीठे ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड फूड्स में बहुत ज़्यादा होता है और ये सब हमारी सेहत पर गहरा मनफी असर डालते हैं। खास तौर पर मेनियर की बीमारी, मेनियर्स डिजीज़ के मरीजों में यह देखा गया है कि उन्हें अक्सर अनडायग्नोज्ड या अनकंट्रोल्ड टाइप 2 डायबिटीज़ होती हैं या वे इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार होते हैं। मेनियर की बीमारी के अलमात में कानों में घंटियाँ बजना, जिसे टिनिटस कहते हैं, सुनने में कमी और शदीद चक्कर शामिल हैं। जब आप इंसुलिन रेजिस्टेंस और चीनी को कंट्रोल करते हैं तो मेनियर की बीमारी के अलमात हैरत अंगेज हद तक गायब हो जाते हैं। ये इस बात का सबूत है कि चीनी और उससे मुताल्लिक मसाइल का चक्कर आने और बैलेंस डिसऑर्डर से गहरा ताल्लुक है। ये सब सूजन को बढ़ाते हैं
और आपके वेस्टिबुलर बैलेंस सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए चीनी और उसके तमाम अज्जा से मुकम्मल परहेज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप खजूर खा सकते हैं, शहद ले सकते हैं या गुड़ जैसी कुदरती चीज़ें अपने खाने को मीठा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि आप मीठी चीज़ों की तलब को कम करें। सिर्फ परहेज करना पहला कदम है और यह बहुत ज़रूरी है। लेकिन कभी-कभी सिर्फ खुराक में तब्दीली काफ़ी नहीं होती। आपको ऐसे माहिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए जो आपके जिस्म की बड़ी तस्वीर को देख सके, यानी आपकी पूरी सेहत, आपके लाइफस्टाइल और आपके जिस्म में चल रहे तमाम प्रोसेसेस को समझ सके। आपको मेटाबॉलिक टेस्ट और खास ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए ताकि यह मालूम हो सके कि आपकी सूजन की असल वजह क्या है। क्या यह सिर्फ खाने की वजह से है या कोई और अंदरूनी मसाला भी है? कभी-कभी हमारे पेट का इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि दिमाग तक जाने वाली सूजन को रोका जा सके। हमारा पेट हमारी सेहत का मरकज़ है और अगर वहाँ कोई मसाला हो तो उसके असरात पूरे जिस्म में बढ़ जाते हैं। सिर्फ अलमात को दबाना इलाज नहीं है। अगर आप सिर्फ चक्कर कम करने वाली दवाएं लेते हैं लेकिन उसकी असल वजह का इलाज नहीं करते तो मसाला दोबारा पैदा हो सकता है। असल वजह तक पहुंचना ही असली कामयाबी है और इसमें आपके डॉक्टर की रहनुमाई बहुत अहम है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको चक्करों और उन्हें कम करने वाली खुराक के बारे में बहुत सारी मालूमात मिली होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना और अपने प्यारों का खूब ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।